मैं आपको एक गांव में ले चलता हूँ। एक गांव में एक तालाब था, उसके किनारे दो बगले रहते थे। बगले समझते हो ना? क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, बगले को? सोचते रहो, बाद में बात करते हैं। तो ये सोचना भी एक तरह की एक एजुकेशन है ये, कि आप थिंक नहीं कर रहे हो, थिंक नहीं कर रहे हो तो नॉलेज नहीं बढ़ेगा। कुरान गौर व फिक्र की दावत देता है। कुरान खामोश बैठने के लिए नहीं कहता है, तफक्कुर की दावत देता है, तदब्बुर की दावत देता है, अक्ल की दावत देता है, फ़िक्र की दावत देता है। मगर हम तो सिर्फ कुरान कभी कभी खोलते हैं, इसलिए वो हम समझ नहीं पाते। सुन्नी दावत इस्लामी इसकी तरफ भी आपको ला रही। इसके लिए ये दुरूस इस्लामी जो दरमियान में मैं आपको बता दूँ, ये जो किताबों का पूरा सेट है, ये इंग्लिश में है और ये उर्दू में है, ये रोमन इंग्लिश में है। आपको जिस तरीके से चाहिए अभी मकतब पे आप उसको ख़रीदिए, इसको लेके बैठिए। सिंपल दर्स इसके अंदर हैं, सिंपल दर्स कि घर में दाखिल हों तो क्या पढ़ें, और तहारत में लिबास कैसे पाक करें, वुज़ू के अंदर फ़राइज़ कितने हैं। ये आप अपने बच्चों को लेके घर में एक किताब को लेके बैठेंगे, एक महीने में भी ये किताब अगर आपने फिनिश की तो उतनी चीज़ों का इल्म आपके पास आ जाएगा। इसको ज़रूर ख़रीदिए आप। इसको हम लोग इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि आप उसके साथ सेल्फ सस्टेन हो सकते हैं। आपकी लैंग्वेज में इसको समझाया गया है, आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो मैं कहाँ ले गया था आपको? एक गांव में। क्या था वहाँ? एक तालाब था। उसके पास कौन रहते थे? दो बगले रहते थे। और उस तालाब के अंदर एक कछुआ था, वो पानी में रहता था। अब चूंकि बगले रोज़ वहाँ आया करते थे तो कछुए से उनकी दोस्ती हो गई। मगर एक साल ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई, तो तालाब का पानी सूखने लगा। तो बगलों ने सोचा कि थोड़ा सा सर्वे करते हैं, कहीं करीब में कोई दूसरा तालाब होगा तो वहाँ जाएंगे तो हमको कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, मछलियाँ वगैरह। अब यहाँ सब सूख जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? तो उड़ के गए और एक गांव में पहुंचे तो वहाँ एक तालाब था जिसमें पानी था। तो वापस आए, उन्होंने कछुए से कहा कि भाई हमको तो तालाब मिल गया, हम तो जा रहे हैं। तो कछुए ने कहा अभी जा ही रहे हो, इतने साल की हमारी दोस्ती है, तो मुझको कहाँ छोड़ के जाओगे, मुझे भी ले चलो। तो उन्होंने कहा कि तू तो उड़ नहीं सकता, हम तो उड़ के चले जाएंगे, तू तो उड़ नहीं सकता, तुझको ले के कैसे जाएंगे? अच्छा तू चलेगा भी, तेरी तो कछुए की चाल है। अब जब तक तू वहाँ पहुँचेगा तब तक जिंदा रहेगा कि मरेगा पता नहीं। तो काफ़ी सोचा उन्होंने, फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। तो बगलों ने कहा एक काम करते हैं, हम एक मजबूत सी लकड़ी लेके आते हैं, उस लकड़ी को हम दो तरफ से चोंच से पकड़ लेंगे और उड़ेंगे, बीच में तू अपने मुंह से पकड़ के लटक जाना। लेकिन याद रखना जब हम उड़ रहे होंगे तो कुछ बोलना नहीं। तो उसने कहा नहीं चलेगा, मैं हाजिर हूँ। अब वो बीच में कछुआ लकड़ी पकड़ के लटक गया और ये दोनों ने फ्लाइट टेक ऑफ कर दी। इधर से ये उड़ रहे हैं मुंह में पकड़ के। अब जैसे ही वो उड़ने लगे रास्ते में, तो लोगों ने नीचे से नज़ारा देखा, अरे ये क्या तमाशा है, बगले उड़ रहे हैं, कछुआ लटक रहा है। तो बोमा बोम जैसे अपनी भाषा में बोलते ना, बोमा बोम सुरू झाली तिकडे, सगळे बघायला लागले आणि ओरडायला लागले की काय चाललंय हे, काय तमाशा चालला इथे, कासव चालला कुठे आणि हे चालले कुठे सगळे, ऐसा हो गया। तो हे किया। तो अब कछुए को अपना इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ। बगले बोलते रहे कि भाई चुप, उसको आवाज़ निकालते रहे, मुंह नहीं खोला उन्होंने। लेकिन कछुए को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर उसने झुंझुला कर कहा तुम्हें क्या, अगर मैं उड़ रहा हूँ तो। जैसे वो क्या बोला, मुंह खुला, नीचे आया, ख़त्म हो गया। बगले बेचारे अफसोस करते रह गए कि थोड़ी देर चुप रहता तो जिंदा रहता, मरता नहीं। तो कभी कभी बिला वजह मुंह खोलना ये मौत को दावत देने जैसा होता है। इसलिए जो खामोश रहा वो नजात पा गया। तो घर में भी ऐसा करके देखो, फिर जो इतनी बोलती है ना, वो आपको खुद बोलेंगे कुछ बोलो ना। अभी तो बोलती है कि कितना बोलते हो, कितना डांटते हो, लेकिन ये एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। खामोशी में बहुत फ़ायदे होते हैं और खामोशी की अपनी ज़बान होती है। बहरहाल बात कहीं